सच्ची घटना पर आधारित ये भूतिया कहानी शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो इतनी खतरनाक और डरावनी सी कहानी आपने शायद भूतिया एपिसोड्स में भी नहीं देखी होगी, जो एक रियल लड़की के साथ घटा था। और ये काफ़ी डरावनी और काफ़ी मज़ेदार सी कहानी है, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कहानी को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बता देती हूँ कि ये जो कहानी है वो शीतल नाम की एक लड़की की है। जो शीतल नाम की लड़की है वो करीबन 12 से 13 साल पहले की ये कहानी को बताती है हमें कि किस तरीके से उसके साथ ये घटना घटी, और इतनी डरावनी और इतनी खौफनाक घटना जिसे उसने अभी तक भी अपनी लाइफ से दूर नहीं करा है। वो हमेशा जब भी आंखें बंद करती है तो वो कहती है कि 10 से 15 मिनट तक मुझे ये सब चीज़ें अभी भी महसूस होती हैं, क्योंकि वो ये सब चीज़ें नहीं भूल पाई। तो कहानी स्टार्ट करते हैं हम, और स्टार्ट करने के बाद ही मैं आपको बताती हूँ कि ये कहानी कहाँ से और किस तरीके से शुरू हुई है। तो चलिए, अब जो शीतल है एक साधारण परिवार से, महाराष्ट्रियन परिवार है उनका, उस परिवार से बिलोंग करती है। तो जो शीतल है वो कॉलेज में पढ़ती है, उसका फर्स्ट ईयर है, काफ़ी सुंदर सी क्यूट सी लड़की है। तो बिल्कुल सिंपल और साधारण सी ये लड़की अपनी 2 से 3 सहेलियाँ, कभी 2 साथ में जाती, कभी 3, पर हाँ, इन सहेलियों के साथ वो डेली कॉलेज के लिए जाती थी। अब इसमें जो मेन चीज़ है, एक तो शीतल है जो जिसका नाम मैं मेंशन कर रही हूँ, और एक भारती, जो भारती इसकी एक ख़ास सहेली है जो इसके साथ हमेशा साथ रहती है। तो अब चलते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी में जो शीतल है वो शीतल काफ़ी सुंदर और इंटेलिजेंट भी है। तो यहाँ पर कहानी में वो अब कॉलेज जा रही है अपने घर से निकलकर। तो उसकी जो मम्मी थी उन्होंने कहा कि बेटा, आपने दूध पिया है तो झूठे मुंह नहीं जाते। तो हमेशा उसकी जो मम्मी रहती है वो कभी राखोड़ी खिलाते हैं या फिर कभी थोड़ा सा पानी पिला देते हैं। कहते हैं कि दूध भरा जो मुंह होता है उसे लेकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुछ बातें जो माँ बाप की या बड़ों की रहती हैं वो कभी कभी हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो गलत नहीं होते हैं। तो चलिए, शीतल ने चिड़चिड़ में ही पर अपना भभूति को खाया और बाहर निकल गई। जो चूल्हे में से राख निकलती है उस तरीके से जो भी घर में हो वो मुंह में डालकर निकल गई वो। अब वो बाहर निकल जाती है, अपने कॉलेज जाती है। उसका फर्स्ट डे रहता है कॉलेज का, उसमें काफ़ी सभी लोगों से एंजॉय करती है, बातें करती है, सब करती है। अब जो ये भारती थी ये इसकी बचपन की सहेली है, बचपन की सहेली है, और इसके साथ ही ये कॉलेज में जाती है पहले दिन भी। तो जो भारती उसे काफ़ी नई नई सहेलियाँ मिलती है, पर जो ये शीतल रहती है वो थोड़ी सी शाय रहती है। तो केवल भारती को ही अपनी सहेली बना के रखती है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। जो उसके साथ जाती थी लड़कियां उनसे भी थोड़ी बहुत बात करती थी, वरना जो मेन भारती है वो बेस्ट फ्रेंड है। अब इधर उसने, जो भारती है, उसने अपनी नई नई सहेलियां और बना ली, जिसमें 2 से 3 सहेलियां बिल्कुल अलग थी, वो कहीं बाहर से आई हुई थी, उन्हें भी उसने सहेली बना लिया था। अब भारती जो है वो एक हॉस्टल में पढ़ती है, और जो शीतल है वो अपने घर पर रहती है। तो जो भारती है उसने जो नई सहेलियां बनाई थी कॉलेज में, उन कॉलेज की लड़कियों को भी अपने ही हॉस्टल में उसे कमरा दिला देती है, क्योंकि वो लोग नई आई थी, उन्होंने व्यवस्था नहीं कर रखी थी। तो उसने बताया कि जिस हॉस्टल में मैं पढ़ती हूँ वहीं पर मैं तुम्हें रूम अवेलेबल करवा सकती हूँ, वहाँ पर अभी खाली है। तो जो 3 लड़कियाँ थी उन्होंने एक ही रूम लेकर तीनों एडजस्ट हो गई और वहाँ पर रुक गई। अब उसमें तीनों लड़कियां काफ़ी अच्छी और समझदार थी। भारती और शीतल के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। अब ये ग्रुप बन गया था 5 लोगों का। 5 लोगों के इस ग्रुप में हमेशा अच्छे से सब चीज़ें बातचीत होती थी। अब उसमें एक रुचि नाम की लड़की थी जो थोड़ी चंचल थी। तो वो कहती है कि यार, हम कॉलेज ही पढ़ेंगे क्या, थोड़ी मस्ती मजाक करने के लिए भी शाम को निकला करेंगे, मीन्स के थोड़ा बाहर, हमें तुम इस शहर के बारे में बताओ। महाराष्ट्र में ही था ये शहर, तो उस शहर के बारे में हमें बताओ, हम इसकी जानकारी लेना चाहते हैं अच्छे से। तो वो गांव से थी, ज़्यादा बड़ी शहर से नहीं थी वो लड़कियां।
तो उन्हें घूमने के लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी जगह पर जाना पसंद था। तो जो भारती रहती है वो हाँ कर देती है कि हम शाम को 6 बजे सभी एक जगह मिलेंगे, वहाँ से हम तुम्हें घुमाने ले जाएँगे। तो जो शीतल थी, वो शीतल कहती है कि नहीं, मुझे परमिशन नहीं है, मेरी मम्मी की मैं नहीं आ सकती। तो वो ज़िद करती हैं और थोड़ा-थोड़ा चिढ़ाने लगती हैं कि यार फर्स्ट ईयर में आ गई है, कोई कॉलेज की बच्ची तो तू नहीं है, ऐसा-ऐसा कहती हैं। तो जो भारती थी उसके कहने पर शीतल हाँ कर देती है। तो अब जो ये रुचि है वो आती है और उसकी जो 2 फ्रेंड रहती है वो नहीं आती हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है। पर हाँ, अब रुचि, भारती और जो शीतल है, ये तीनों जाती हैं घूमने के लिए। 6 बजे बराबर वहाँ पर मिल जाती हैं और जाती हैं। तो उसकी जो मम्मी रहती हैं उन्होंने बताया था कि जिस रास्ते से तुम्हें जहाँ पर तुम जा रही हो वहाँ पर एक रास्ता है जो वहाँ पर से तुम्हें नहीं गुज़रना है। अगर तुम्हें देर लग जाए तो ठीक है, पापा को फ़ोन कर देना, पर तुम उस रास्ते से नहीं जाओगी। तो उसकी जो बेटी रहती है शीतल, वो कहती है ठीक है मम्मा, हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, अगर देर होती है तो हम पापा को फ़ोन कर देंगे। तो वो फ़ोन लगा देती है कि मम्मा हम थोड़ी लेट ही आएंगे, पर आप पापा को इस टाइम पहुंचा देना। ठीक है, अब इतना हो जाता है, पर भारती जो रहती है वो नहीं मानती है, कहती अरे यार तू अभी भी इतनी छोटी है क्या। और रुचि तो आपको पता था पहले ही चंचल थी, काफ़ी तेज़ थी। तो वो दोनों उसी रास्ते से उसे ले आते हैं और वहाँ पर एक उतारा पड़ा था। आप समझ सकते हैं उतारा क्या होता है, मीन्स के किसी चीज़ का उतारा, मीन्स के किसी को ऊपरी हवा या फिर कुछ और लगा हो, या फिर किसी की काफ़ी समय से बीमारी लंबी समय से जो चल रही होती है उस पे से भी उतारा किया जाता है, या टोने टोटके में भी वो चीज़ की जाती है। वैसा एक उतारा सड़क पर पड़ा था। अब उसकी मम्मी ने कहा था कि वहाँ से नहीं आना है, पर इन लोगों ने नहीं माना और वहाँ से आई। अब शीतल और रुचि और भारती ये तीनों आ रही थी सड़क पर। सड़क पर काफ़ी अंधेरा था, मीन्स के थोड़ा थोड़ा उजाला था हल्का सा, बाकी एकदम प्रॉपर चीज़ें नहीं दिख रही थी। बस इन्हें जल्दी जल्दी आना था क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था। एरिया पहचाने हुए थे, इसलिए उन्हें डर नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं है डर की बात, पर हाँ निकल जाते हैं हम इधर से जल्दी जल्दी, क्योंकि शीतल तो सब जानती है, ये तो हमेशा से यहीं रहती है। तो अब ये जाते हैं, जब उस उतारे पर शीतल का पैर पड़ जाता है। अब भाई साहब जो हुआ उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो कहानी आगे मैं बताने वाली हूँ वो इतनी ज़्यादा डरावनी हो जाएगी, ये शीतल, उसकी मम्मी पापा और ना ही भारती और वो चंचल सी लड़की रुचि, उसने भी नहीं सोचा होगा। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। अब रुचि और भारती को सीधा शीतल के साथ उसके घर जाना था, क्योंकि 8 बजे के बाद ये हॉस्टल बंद हो जाता है। तो यहाँ पर एंट्री तो नहीं थी, तो शीतल और जो भारती और रुचि को लेकर अपने घर चली गई। वो काफ़ी डरने लगी थी क्योंकि पैर पड़ चुका था, तीनों ने देख लिया था। जल्दी से पैर को धोते हैं थोड़े आगे ही पानी से और घर निकल जाती हैं। भैया पानी में होने से कुछ नहीं होगा, पैर कितनी बार भी धो लो, जिस चीज़ पे पड़ा है अब वो पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो अब ये समझ चुकी थी कि काफ़ी डरावना सा कुछ होगा, पर वो घबराती हुई सीधा घर जाती हैं और जाने के बाद उसकी मम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं बताती हैं और कहती हैं कि मम्मी ये दोनों आज मेरे साथ ही यहाँ सोएंगी, क्योंकि हॉस्टल बंद हो चुका है। 8:30 से 9 बज चुके थे और हॉस्टल में एंट्री केवल 8 बजे तक थी। अब दोनों जने घबराती हैं और दोनों अपनी मम्मी को फ़ोन लगाकर पहले हॉस्टल में जानकारी दे देती हैं। जो भारती और रुचि रहती है उनके पेरेंट्स वहाँ फ़ोन लगा देते हैं कि शीतल के घर ये लोग रुक गए हैं। तो उनकी तीनों की कांटेक्ट अपने मम्मी पापा से कराने के बाद हॉस्टल में फ़ोन लगाया जाता है और फिर वो रुक जाती हैं वहाँ पर। अब भारती जो थी वो और शीतल और रुचि तीनों एक ही कमरे में सो जाती हैं। तो जो शीतल रहती है वो रात में एकदम घबराकर उठती है। तो उठने के बाद अब उसे काफ़ी डरावनी डरावनी सी चीज़ें नज़र आने लगती है। वो कहती है लाइट चालू कर दो, मुझे डर लग रहा है, पर वो लोग समझ नहीं पाते हैं। थोड़ी ही देर में वो एकदम ज़ोर से जाकर दीवार में ठुक जाती है। अब तो भारती और रुचि काफ़ी डरने लगी थी, क्योंकि वो अजीब अजीब सी हरकतें कमरे में ही करने लगी थी। जैसे ही ये सब चीज़ें होती है वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद
दोनों जो फ्रेंड्स थी वो अपने उसकी जो शीतल के मम्मी पापा को सारी बातें विस्तार से बताती हैं, क्योंकि वो काफ़ी घबरा चुकी थी। अब भारती और रुचि ने जो बातें बताई थी शीतल की मम्मी को, तो शीतल की मम्मी भी एकदम घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करूं। पर अब ये सब बाहर थे, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। पर अब जो शीतल की मम्मी थी वो हिम्मत करके कमरे के अंदर जाती है, क्योंकि अब तो उसकी बेटी के ऊपर बात आ गई थी। वो जाती है, जैसे ही देखती है तो शीतल जो रहती है वो पंखे के ऊपर बैठी हुई थी और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। पर वो कहती है कि तुम चढ़ी कैसे, यहाँ तो स्टूल तक भी नहीं है, छोटा सा भी नहीं है, मीन्स कि हाइट भी अच्छी खासी ऊपर है। तो घबरा जाती है, पसीना पसीना हो जाती है। और जैसे ही वो कहती है कि तुम नीचे आओ, तो कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे ऊपर से उतारने की कोशिश की तो मैं पंखा चला दूँगी। अब सभी घबराए हुए बाहर बैठे रहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि करना क्या है। थोड़ी ही देर में वो बाहर निकलती है और बाहर भी बड़ी बड़ी सी अजीब सी हरकतें करती हैं। तो आपको बता देती हूँ कि वो प्योर वेज थी, पर वो कहती है कि मुझे डिमांड जो थी उसकी वो नॉन-वेज खाने के लिए करती है। अजीब-अजीब सी हरकतें करती है और सब चीज़ों से अजीब सी गंदी सी चीज़ें वो मँगाने की डिमांड करती है। अब इसी पर उसके जो पापा रहते हैं वो भी घबराए हुए रहते हैं, क्योंकि रात का समय था, वो बाहर नहीं जा पा रहे थे। उन लोगों ने जैसे-तैसे वो समय काटा। फिर सुबह जब 6 बजे ही उन लोगों ने, एक अम्मा थी उनके घर के पास में ही, वो काफ़ी जानकार थी, उन्हें घर पे बुलाया। वो घर पर आती हैं, वैसे ही उसने एक ज़ोर से चाकू मारा। अम्मा के सिर से ऊपर जाते हुए निकल गया। उसने ज़ोर से चिल्लाया शीतल ने कि जो तुम करने आई हो उल्टे पैर भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और अभी तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पर ये जो चाकू है अब सीधा तुम्हारे सिर में जाएगा। तो वो घबरा जाती है अम्मा और शीतल को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, तुम जो भी हो तुम तुम्हारा काम करो, पर मुझे निकल जाने दो। अगर वो इस तरीके से नहीं कहती तो दूसरा जो हाथ में चाकू था वो अम्मा के सिर पर ही लगता। तो वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद उसकी जो मम्मी होती हैं वो भी पीछे पीछे जाती है कि अरे बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। तो अम्मा जो रहती है वो बाहर आकर सीधे यही कहती है कि अब तो मेरे गुरु ही ये जो करने वाले हैं वो वही करेंगे, मैं सीधा घर जाती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ। तो जब 2-3 घंटे हुए, उस समय तक उसने शीतल को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, वो अजीबो-अजीब सी हरकतें करने लगी थी घर में। और वो भारती और जो रुचि थी उन्हें भी काफ़ी तरीके से चोट पहुँचा चुकी थी वो, क्योंकि घर में ही वो अजीब सी बैठ ही नहीं रही थी सीधे। और वो बताती हैं कि हमें इतनी गंभीर चोटें आई थी केवल शीतल के द्वारा, जो उसके अंदर बॉडी में जो भी था उसके द्वारा। फिर जो गुरुजी आते हैं 2-3 घंटे बाद, फिर उन्होंने बताया कि जो उतारा करा था उस पर शीतल का पैर पड़ा था और उस पर करीबन 12 से 13 भूत प्रेत थे उसके अंदर, उतारे के अंदर, जो आपकी बेटी के अंदर आ गए हैं। तो अब जो उन्होंने फिर उसकी प्रोसेस करी, पूजा करी, जो भी उन लोगों ने करा, उसके बाद कम से कम 1.25 महीने बाद वो जाकर शीतल ठीक हुई। उसके बाद भी उन्हें जो हनुमान जी का मंदिर था उसमें 2 से 3 महीने तक डेली दर्शन कराए जाते थे, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसे एक भय था। अब इतने साल हो गए हैं उसके बाद भी शीतल, रुचि और भारती, इन तीनों की आँखों में आज भी वही सपना गूंजता है जो इन लोगों ने हकीकत में देखा था। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।